नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। एक बार फिर से देख रहे हैं अब द खबरनामा। स्वागत है एक नए दिन में और एक नए वीडियो में। हम लेकर हाजिर अपना खास कार्यक्रम शहर से गांव तक। शहर तो बदल रहे हैं, आखिर गांव क्यों नहीं बदल रहे हैं? लगातार ही हम अपनी सीरीज चला रहे हैं। गांवों में जाते रहते हैं कि गांवों में कितना विकास पहुंच रहा है, कितनी तरक्की हो रही है, कितनी सड़क बन रहे हैं, कितनी नाली बन रही है, कितने प्रधानमंत्री आवास के तहत घर बन रहे हैं। तरह तरह की चीज हम लोग दिखाते रहते हैं कि गांवों में कितना परिवर्तन आ रहा है। आज हम पहुंच चुके हैं तिरवा तहसील के ग्राम जयसिंहपुरवा में। चंदियापुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत गांव आता है। इस गांव जयसिंहपुरवा हम लोग घूमेंगे, गांव की स्थिति दिखाएंगे कि गांव में कितना बदलाव आया। गांव के लोगों से भी बात करेंगे और गांव में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, तमाम मुद्दों पर गांव के लोगों से चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं गांव जयसिंहपुरवा में और दिखाते हैं गांव का विकास। गांव में विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, गांव के लोग क्या सोचते हैं, पिछले 5 सालों में गांव में कुछ बदलाव हुआ या नहीं हुआ, परिवर्तन कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए चलते हैं गाँव के अंदर। ग्राम जयसिंहपुरवा में हमारी मौजूदगी है, जैसे बताया था। इस गांव की आज पड़ताल करेंगे, देखेंगे कि गांव में विकास कार्य हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो गांव में घूम रहे थे तो एक घर के बाहर हम लोग आए हुए हैं। झोपड़ी बनी हुई, इसी में पूरा परिवार रहता है, बच्चे रहते हैं, पूरा परिवार रहता है। लगातार कहा जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको घर मिलेंगे, सबको पक्के मकान दिए जाएंगे, लेकिन हकीकत अभी भी उस रूप में प्रमाण नहीं चढ़ पा रही जिस रूप में सरकार कहती है हो रहा है। इस गाँव में आए हुए तो घर दिखाते हैं आपको। पीछे देखिए छप्पड़ पड़ा हुआ है और ये छोटा सा सकरा रास्ता है और आप देखिए लेके जाएंगे अंदर, खड़े भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि घर के अंदर जगह नहीं है। इसमें देखिए खाट पड़ी हुई है, बिस्तर है, साइकिल खड़ी हुई है, पूरी गृहस्थी की सामान रखी हुई है, एक तरफ बर्तन रखे हुए हैं। इसमें पूरा परिवार रहता है क्योंकि घर परिवार को पक्का मकान नहीं मिला है। इसी में पूरा परिवार, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, पूरा परिवार इसी में गुजारा करता है। घर के मालिक से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर इधर आ जाइए, आप बताइए आखिर क्या हकीकत है, तो इसमें कितने लोग रहते हैं, कैसी स्थिति है, कैसे रह पाते होंगे, बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी शीतला प्रसाद। दया प्रसाद शीतला प्रसाद जी जयसिंहपुर में रहते हैं जी। ये बंगला है, ठीक है। है। तो इसमें कितने लोग रहते हैं? इसमें हम बस 3 लोग रहते हैं। 3 लोग, पति पत्नी और बच्चे? बच्चा। अच्छा अच्छा जी। तो और घर कोई नहीं है, सिर्फ सिंगल घर है? घर है तो वहाँ पे है, वो अंदर है। हाँ, वहाँ क्यों नहीं रहते? वहाँ क्या करें, वो अंदर कोई व्यवस्था नहीं है तो नहीं, वो पक्का मकान बना हुआ है वहाँ पे? पक्का है, थोड़ा है, पक्का है। कॉलोनी मिली है? कॉलोनी नहीं, वो स्वयं बनवाया था, जैसे पैसा थोड़ा बहुत जोड़ के वहाँ बनवाया था। तो यहाँ क्यों रहते हैं? यहाँ क्योंकि अब यहाँ तो मेरी पूरी गृहस्थी है जी। तो मकान क्यों छोड़ दिया आपने पक्का बना हुआ? वहाँ लड़का रहता है बड़ा। अच्छा, आपका जो लड़का रहता है वो बड़ा, जिसकी शादी हो गई वो वहाँ रहता है? वो वहाँ रहता है। अब अपना यहीं रहते हैं जी। तो आपका जो बच्चा है वो नहीं कहता आप लोग यहाँ रहिए? नहीं, वो तो छोटा है, अभी पढ़ता लिखता। नहीं, जो बड़ा बच्चा है आपका वो नहीं कहता यहाँ पे जगह कम है वहाँ पे? वहाँ पे जगह कम है जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ये बंगला आप लोगों ने डाल लिया अपने परिवार के लिए? अपने परिवार के लिए डाला है क्योंकि हम ये देखो गोरू हरा सब मेरे यहीं रहते हैं। हाँ। ये सिलेंडर वगैरह रखा हुआ भरा है? नहीं, वो खाली है। अभी शादी बिटिया की थी तो उसी में ये सिलेंडर भी खाली हो गया है, तो उसकी व्यवस्था नहीं बन रही जो हम ये सिलेंडर भी भरवा लें। इतनी व्यवस्था नहीं बन? नहीं जी। सरकार से क्या मांग करेंगे, क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? गांव में कुछ विकास हो रहा है? 5 सालों में कुछ बदल रहा है? कुछ नहीं बदल रहा है जी। कुछ बदलाव नहीं, कुछ नहीं बदला। आवास नहीं मिला आपको? आवास कहाँ मिल रहा है? वो तो साफ कह चुका है प्रधान जी कि हम जयसिंहपुरवा के अंदर कुछ नहीं करेंगे। आपके गांव जयसिंहपुरवा में कोई काम नहीं हुआ? ये अक्षय कुमार जो उसने स्वयं कह दिया कि जयसिंहपुरवा में हम 2 पैसे का कोई वो नहीं करेंगे, कोई विकास नहीं करेंगे, कोई विकास। तो आप देखिए, बता रहे इनका एक बड़ा बेटा है, वो छोटा मोटा घर बना हुआ उसमें रहता है, तो जगह नहीं ज्यादा, तो इन लोगों ने छप्पर डाल लिया हुआ है अपने खेत में, तो उसी में गुजारा करते हैं। सामने देखिए छप्पर पड़ा हुआ है, बहुत ही कम स्पेस, हम लोग खड़े नहीं हो पा रहे क्योंकि ऊपर छप्पर है। तो खाना बना कहाँ बनाते हैं आप लोग? वो बाहर चूल्हा रखा है। चलिए दिखाइए चल कैसे। ये देखिए हम लोग घर के बाहर निकलते हैं, ये बता रहे बाहर खाना आना बनाया जाता है, वो दिखाते हैं। तो चूल्हा रखा है। अच्छा, इसी पे बनाते हैं सुबह शाम? यही सुबह शाम यही खाना बनाते हैं। इतनी धूप में? इतनी धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ रख लेंगे। ये ईंटों का है चूल्हा जी। जब बरसात होती होगी तब खाना ना कैसे बनाते हैं? क्या फिर इधर ही उधर करते हैं। हाँ जी, व्यवस्थाएं नहीं है? व्यवस्था नहीं है। अच्छा अच्छा, ये आपकी पत्नी है? माता जी ऐसे ही रहते हैं आप लोग? कोई सरकार की तरफ से मदद तो नहीं मिलती? कुछ नहीं मिली। अच्छा, छप्पर में ही रहते हैं? अब का छप्पर में रहते, छप्पर गिर रहे हो, देखो पर्दी गिर रही हो। यहाँ खाना बनाती हैं? यहाँ खाना बनाते हैं धूप में। कोई गांव विकास कार्य हो रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, कोई नहीं हो रहा, कोई मदद नहीं मिलती आप लोगों को? कुछ नहीं, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं? राशन वगैरह मिल रहा? नहीं मिल रहा? राशन तो किलो 2 किलो मिल जाते, लोगों मिला 2 लोगों मिला 2 लोगों ना मिला था, तुम का होता, कोई मदद नहीं हो रही।
तो ये देखिए चूल्हा है, इसी में खाना बनाते हैं, ये पूरा परिवार रहता है। घर दिखा दिया, छोटा सा घर है, छप्पर पड़ा हुआ है, इसी में पूरा गुजारा करते हैं। राशन भी नहीं मिलता। प्रधानमंत्री जो 6,000 रुपए देते हैं साल में, वो मिलते हैं? वो तो ले आते हैं। हाँ। क्या मांग करेंगे सरकार से? अब क्या मांग, यही करें कि कुछ हमें व्यवस्था हुई जाए, रहने के लिए व्यवस्था हो जाए। हाँ, और क्या। और सबकी हमें एक कोई वो थोड़ा हाँ। चाहिए कि हमें करोड़पति बना दो, वो नहीं। हमें खाली व्यवस्था हो जाए, रहने के लिए व्यवस्था हो जाए। हाँ। तो ये ग्राम जयसिंहपुर हम मौजूद है, दिखा रहे थे एक घर है, कैसे रहते हैं एक पूरा परिवार। और गांव में घूमेंगे और लोगों से बात करेंगे कि वाकई में गांव में ऐसी स्थिति है कि एक दो परिवार ही ऐसे हैं, गांव व्यवस्थाएं हैं नहीं है। तो चलिए गांव के अंदर चलते हैं, गांव की स्थिति दिखाते हैं। ग्राम जयसिंहपुर हम लोग घूम रहे हैं, अभी दिखा रहे थे एक परिवार कैसे एक छप्पर में पूरा परिवार रहता है, व्यवस्थाएं नहीं है। तो जयसिंहपुर गांव के अंदर हम घुसते हैं तो एक और परिवार ऐसे ही मिल जाता है, छप्पर में रह रहा है। यहाँ पे भी कोई विकास कार्य देखने को नहीं मिल रहा है, या ये कहें आवास नहीं मिल रहा है। परिवार को दिखाएंगे। ये घर किसका? आपका है? आपका भी ऐसे ही छप्पर पड़ा हुआ है? क्या नाम है आपका? संगीता। कितने दिन से छप्पर पड़ा हुआ? कि दूसरा भी घर है आपका कि सिंगल घर है? यही घर है, यही रहते हैं। हाँ। कितने लोग रहते हैं इसमें? हम लोग 2 लोग, हम लड़का ने बेटिया रात। कितने टोटल कितने लोग हैं? 5 लोग। 5 लोग कितने घर में रहते हैं? हाँ, 5 लोग। आवास नहीं मिला आपको? हाँ ना, एक तो विकलांग का है, आवास कुछ नहीं। विकलांग कोटे से भी आवास नहीं मिला? हाँ, कुछ नहीं मिला। कुछ गाँव में काम हो रहे नहीं हो रहे? कुछ नहीं काम हो रहा, मैं सबके हो रहा, मेरे कुछ नहीं हो काम नहीं। रहा, मेरे सुनाई नहीं कुछ करत। घर दिखाएंगे इनका। सबसे पहले देखिए, खड़े होकर आप जा भी नहीं सकते क्योंकि जगह नहीं है, छप्पर पड़ा हुआ, हम खड़े भी नहीं हो सकते क्योंकि मेरी लंबाई ज्यादा है। आप ये देखिए, छोटा सा घर है, इसमें पूरा परिवार रहता है 5 लोगों का, और ये छोटा सा कमरा है, टीन पड़ी हुई है। अंदर देखिए अंधेरा पड़ा हुआ है, और एक चीज देखिए, इसमें भूसा भी भरा हुआ। अंधेरा है तो दिखाई नहीं पड़ेगा, भूसा भी भरा हुआ है। इतनी ये सब बर्तन पड़े हुए हैं। 5 लोगों का परिवार इतने से छोटे घर में रहता है। गांव जयसिंहपुर है। विकलांग भैया है, विकलांग है ना, कुछ सुनाए ना, कुछ करते ही नहीं, क्या करें। 5 लोगों का परिवार यही रहता है। हाँ, अब मेरे आदमी के दौरा भी आओ, हम विकलांग है, कतई सुनाए कुछ नहीं। तो 5 लोगों का परिवार, पन्नी पड़ी हुई, छप्पर और भूसा, कैसे रह लेते? अब कैसे, जैसे मुसीबत करके रहे रात है, आप कैसे रहे? मुसीबत कर रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे ने। बरसात में कैसे रहते हैं? ऐसे रात पानी चुआ तो खटिया भी छोड़ डारा, वैसे रात पन्नी बेर बेर ला कर डारा था। बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? बच्चे सरकारी में जाते हैं। हाँ, सरकारी में जाते स्कूल। अभी तो स्कूल बंद। पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती होगी? पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती होगी? हाँ, पढ़ाई होता है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता नहीं, डिस्टर्ब होती होगी घर की वजह से। ऐसी समस्या पढ़ नहीं पाते होंगे बच्चे पानी आने की? हाँ हाँ हाँ, ऐसी होत। अभी बच्चे ने रहती, एक तो कुछ जैसे कर पाता है, कर पाता लड़का आदमी के मेरे दौरा, हम विकलांग। आप लोग क्या काम करते हैं? कुछ न खेती होती में करत, कटोटी रुपए धल्ले खेती। राशन वगैरह मिलता है? राशन मिला तो मेरे राशन तो मिला था, 2 बच्चन के नहीं मिला। हम 3, एक बिट्टी मेरे दोनों के मिला था, 2 बच्चन के चढ़ी नहीं है। पेंसिल मिला था, पेंसिल ना साल भर से मिला, पेंसिल मिला था। विकलांग कोटा वाली पेंसिल वो भी नहीं मिलती? वो नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिल रही, पता किया? पता, हम तो जाता, अब मेरे घर कोई आदमी है नहीं जितनी को दौड़ धूप करे, हम विकलांग, हम कहाँ जाए, कोई पता नहीं। कोई काम नहीं हो रहा? कुछ काम नहीं हो रहा। अच्छा, गांव में कोई प्रधान जी काम करवाते हैं, विकास का नहीं करवाते हैं? प्रधान सबको करवाते, मेरे कुछ करवाते। आपका नहीं करवाते? हाँ, मेरे कुछ नहीं करवाते। अच्छा, 5 लोगों का परिवार देखिए, कैमरामैन से भी कहेंगे दिखाएं, कितना कम स्पेस है। ये पल्ली पड़ी हुई है, बरसात होगी तो पल्ली से पानी चूके नीचे आएगा, बच्चे भी पढ़ते होंगे, और छोटा सा अंदर कमरा है, टीन पड़ी हुई, बर्तन है और थोड़ा भूसा भरा हुआ है। इतनी कम स्पेस में इतनी गर्मी लगती होगी। हम लोग एसी कमरों में रहते हैं, तब वहां पे भी इतनी गर्मी लगती है, तो यहाँ पे तो इतना ज्यादा टेम्परेचर है, 40-45 डिग्री का टेम्परेचर हो जाता है। और टीन पड़ी हुई, इतनी ज्यादा गर्म हो जाती होगी टीन, तो यहाँ पे कितनी ज्यादा गर्मी होती होगी, सफोकेशन होता होगा। ये परिवार कैसे यहाँ पे रहता होगा, ये अपने आप में सोचने की बात है। आप लोग ऐसे ही रहते गर्मी में? कूलर पंखे की कोई इंतजाम नहीं? लाइट नहीं भैया है, लाइट का कनेक्शन नहीं? हाँ, जब कहाँ से लाइट करावे, जब आदमी कमाए नहीं रहे तो कहाँ से लाइट, बिल कहाँ से भरे? बिलो तो भरवाओ पड़े, पर हम कुछ करते नहीं ना, लाइट जरा। ऐसा तो नहीं कि दूसरा घर बनाओ यहाँ रहते हैं? नहीं ना, पूछ रहे कोई से पूछ रहते हैं? हाँ, यहीं पर 5 लोगों का? हाँ, 5 लोग रहते हैं। ये बच्चे सभी यहीं के आसपास के हैं? हाँ, मेरे, हाँ, ये सब बच्चे ना, मेरे 3 है। तुम लोग बाहर निकालो। तो ये 3 बच्चा है मेरे, 2 एक बिट्टी, 2 लल्ला, इतनी है। 3 लोग। स्कूल जाते हो बच्चा? ये लोग स्कूल जाते हैं? कौन जाते हो? कौन सी क्लास में हो? 4th में हो? तो पढ़ाई वढ़ाई करते हो, दिक्कत होती होगी यहाँ पे? क्या दिक्कतें होती बताओ? पानी पड़ नहीं पाते। पढ़ नहीं पाते हो?
स्कूल में जो टीचर हैं वो पढ़ाते हैं, अच्छा नहीं पढ़ाते हैं? हाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है? हाँ। अच्छा, तो तुम टू का टेबल सुनाओ, टू का टेबल आता है? टू को TWO 2 2 2 नहीं, टेबल सुनाओ। टेबल गिनती नहीं, टेबल। अरे दुकम 2 2 4 2 3 6 2 4 2 5 10 2 6 12 14 2 16 2 9 18 2 9 20। इंग्लिश में नहीं सिखाया जाता? ना, इंग्लिश में नहीं पढ़ाया जाता? इंग्लिश पढ़ाई नहीं जाती है? ना, तो इसमें दिक्कत होती, पानी यानी भरता होगा, पढ़ नहीं पाते हो? ना। छोटा सा बच्चा है, बता रहा पढ़ नहीं पाते, बरसात जब होती होगी तो समस्याएं होती होंगी। आप कौन है, इनके घर से हैं? ये मेरा आदमी है, दौड़ा अच्छा। हो रहा। कोई सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं नहीं है, ऐसे ही जीवन काट रहे हैं? कॉलोनी वालोनी कुछ नहीं मिल रहा? कोई व्यवस्था नहीं, पूरा परिवार इसी में रहता है? अच्छा, आप लोग क्या करते हैं? ऐसे खेती करते हैं? तो ये परिवार है, एक परिवार से भी मिलके आ रहे हैं, एक परिवार ये है, कितने कष्ट में जीवन काटते होंगे आप लोग खुद कल्पना कर सकते हैं। सरकार अगर देख रही हो वीडियो तो कृपया इन लोगों की मदद करें। गांव जयसिंहपुर आज जैसे ही आप गांव में घुसेंगे 2-3 मकान आपको दिख जाएंगे, झोपड़पट्टी बनाए हुए रह रहे हैं, बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। और गांव में अंदर घूमेंगे और गांव की स्थिति दिखाएंगे। गांव की स्थिति बहुत खराब लग रही है, बहुत भयावह लग रही है। तो चलिए चलते हैं गांव के अंदर और दिखाते हैं गांव का हाल। तो जयसिंहपुर गांव में हम लोग मौजूद है, गांव की स्थिति दिखा रहे हैं, घर दिखा रहे हैं। कुछ लोगों को आवास भी नहीं मिला है, पकड़ के बाहर आए हैं। देखिए कैसे छप्पर में लोग रह रहे हैं या मिट्टी का बना हुआ घर में रह रहे हैं। लगातार यहाँ आवास की समस्याएं हैं, लोगों के पास आवास नहीं है। भैया ये आप लोग ऐसे ही रहते हैं? ऐसे रहते हैं, आवास वगैरह नहीं? बनियान पहन ले। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही रहते हैं। ये मिट्टी का घर बना हुआ है, इसमें कितने लोग रहते हैं? वही 6-7 लोग हैं। 6-7-8 लोग रहते हैं। तो आवास नहीं मिल रहा प्रधानमंत्री? आप पढ़ाई करते हैं? जी। कौन सी क्लास में? बीए में कर रहे हैं। तो कहीं ज्ञापन वगैरह दिया कि मैं आवास मिलना चाहिए? कोई शिकायत की किसी अधिकारी से? की तो है, लेकिन बस मिलता ही नहीं है, आवास नहीं मिलता। नहीं। तो ऐसे ही छप्पर में इतने लोग रहते हैं? जी। तो देखिए पूरा परिवार छप्पर में रह रहा है, ऐसे ही लोग रहते हैं। कैसे बरसात में रहते होंगे, कैसे रहते होंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए पीछे देखिए दिखा रहे हैं, ये कच्चा मकान है, इसमें भी लोग रहते हैं। पूरा परिवार दादा रहता है इसी में? हाँ, पूरा परिवार रहता है, बच्चे सब इसी में रहते हैं? सब इसी में रहते हैं। बरसात होती होगी, बहुत दिक्कत होती है? अरे भागते ही थे तो। क्यों माता जी आप, दिक्कत होती होगी बरसात? दिक्कत तो लाई छपर हम रात भैया पन्नी डाल तो क्या करें, बरसात और क्या करें। रात बच्चा लड़का रहा तो कितने लोग रहते हैं इस छप्पर में? इतने जे बैठे इतने बच्चा सब 8-10 है। 8-10 लोग रहते हैं, पूरा परिवार 8-10 लोगों का? हाँ, पूरे परिवार। बरसे नहीं रात भैया क्या करें, बरसात लग बैठे रात बच्चे का तो कुछ करे व्यवस्था। पन्नी नहीं तार तून बैठा रात पर आओ तो क्या करें। क्या काम करते दादा आप लोग? हम तो राजमिस्त्री का काम करते हैं। राजमिस्त्री है, खेती किसानी का काम है? खेती का काम। भाई भैया लक्का करे जाए करत। तो ये देखिए एक परिवार जयसिंहपुर का और मिल गया था, तो दिखा दिया आपने। कहा देखिए छप्पर में रहते हैं, 8-10 लोग हैं, पूरा परिवार कैसे रहता होगा, कैसे गुजर बसर करता होगा, अपने आप में एक सवाल है। ये देखिए छोटा सा मकान बना हुआ है, इसमें पूरा परिवार रहता है। और कुछ लोगों से बात, जयसिंहपुर गांव में हमारी मौजूदगी है। शहर से गांव तक का हम लोग एपिसोड कर रहे थे। गांव की सबसे बड़ी जो समस्या निकल कर आ रही, मूलभूत समस्या निकल के आ रही है, एक तो गंदगी, दूसरा आवास। प्रधानमंत्री आवास के तहत लोगों के घर नहीं बने हुए, कच्चे मकान छप्परों में लोग रह रहे हैं। इतनी बरसात है, गर्मी है, फिर भी लोग, ये देखिए एक परिवार के घर बना हुआ है, उनके बाहर हम लोग खड़े हैं। देखिए चूल्हा बना हुआ है, यहाँ पे लोग खाना बनाते होंगे, कैसे रहते होंगे। और ये टीन पड़ी हुई, इतनी टीन गर्म होती होगी, इतनी हीट पकड़ती होगी, इतना ज्यादा टेम्परेचर है, वैसे भी कैसे लोग रहते होंगे। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम प्रीति है। प्रीति नाम है आपका? हाँ, तो प्रीति। ये चूल्हा आपका बना हुआ, इसी में खाना बनाते हैं? हाँ, ये भैया बनाई रहे। बरसात होती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, तो यही सब होता है? हाँ, यही सब होता है। समस्याएं होती हाँ, ये परत बैठे थे। कितने लोग रहते हैं? ये हम लोग हैं, ये 4-5 लोग। बच्चे भी पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा, क्या काम करते हैं आप लोग? मजदूरी करत, मजदूरी करके कोई आवास वगैरह कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं, बे पियत खाता बे मजदूरी करत। ये भी आपके पति मजदूरी? हाँ। तो ये छोटा सा चूल्हा ये बना हुआ, इसी में आप लोग पूरा परिवार रहता है, इसी में गृहस्थी आपकी चलती है? हाँ, इसी में चलती। आवास वगैरह कभी मिला नहीं मिला? कुछ नहीं। तो ये कहानी है, दिखा रहे थे कैसे चूल्हा, इनका घर भी दिखाएंगे अंदर चल के। देखिए कैसे, हम तो नहीं घुस पाएंगे क्योंकि ऊपर छप्पर नीचे है। देखिए कैसे ये लोग रहते होंगे। ये देखिए कितनी भयावह स्थिति है, गंदगी देखिए आप, और कैसे लोग रहते होंगे। ऊपर ही छप्पर पड़ा हुआ है, ये पन्नी है, अब देखिए इसमें पूरा परिवार रहता है। इतनी ज्यादा गर्मी निकल रही है यहाँ पे, कैसे रहा जाए, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ये लोग कैसे रहते होंगे, कैसे जीवन काटते होंगे, कैसे 12 महीने बिताते होंगे। तो गर्मी में आप लोग यहीं पे कैसे रहते हैं? आए थे रात भैया, बाहर लेटते हैं, गर्मी तो लग रही है अंदर। और आए थे बाहर ही लेट। हाँ। आवास कभी मिला ही नहीं? कभी नहीं। ऐसा तो नहीं कि दूसरी जगह रहते हो, यहाँ ही बना? ना भाई, कुछ नहीं भैया, यही रहते हैं? हाँ, यही रहते।
प्रधान जी से कहा कॉलोनी के लिए या आवास के लिए कुछ कहा उन्होंने? हाँ कुछ नहीं उन्ना कही, कुछ नहीं कहा। कुछ कही नहीं रहे। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप ये देखिए आवास हम आपको दिखा रहे हैं कैसा है, टीन पड़ी हुई है, 5 लोग रहते हैं, चूल्हा आपको दिखाया कैसे परिवार जीवन यापन करता होगा, कैसे गृहस्थी, बहुत मुसीबत होती है। हाँ बहुत मुसीबत है भैया, क्या करें। मदद होनी चाहिए गांव के लोगों को जिनको आवास नहीं मिल रहा है। अगर ये लोग उस दायरे में आते हैं तो सरकार इनको आवास मुहैया कराए, उनको आवास मिले, क्योंकि बहुत ही स्थिति खराब है, लोग रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। एक और घर दिखाने चलेंगे क्योंकि एक लोगों ने हमसे गुजारिश किया है कि मेरा भी घर दिखाइए, बहुत खराब है जयसिंहपुर गांव के हालात। अभी तक मैं जितने भी गाँवों गया हूँ सबसे खराब इस गाँव के हालात मुझे दिखाई पड़े हैं। उनके घर पे भी चलते हैं और दिखाते हैं कि गाँव की वाकई में स्थिति क्या है। दिखाएंगे। ये माता जी आपका घर है? हाँ यार मेरा घर है। इसमें भी छप्पर पड़ा हुआ है? हाँ इसमें टीन पड़ी है? टीन पड़ी यदि ये 3 है तख्ता 3-4। कितने लोग रहते हैं इसमें? इनमें 5-6 लोग रहते हैं। कैसे आप लोग गुजर बसर करते हैं? 5 दूसरे घर बच्चा पढ़ाते हैं बरसात में। दूसरे घर में लेटते हैं? हाँ आपके घर में लेटते हैं इनके बच्चे? हाँ अच्छा सही बात है, मेरे घर में लेटते हैं। अच्छा, ये साहब रोटी करते हैं। हाँ आपके घर में रोटी करते हैं? हाँ बरसात आती बहुत दिक्कत होती है, कॉलोनी वगैरह नहीं इनको मिली तो इनके घर में इनके बच्चे लेटते हैं, इनके घर में खाना बनता है। इनके घर देखते हैं एक बार, घर कैसा बना हुआ है। तो ये देखिए टीन पड़ी हुई है, टीन से जैसे ही आप अंदर घुसेंगे तो ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। सच बोल रहे होंगे, बरसात आती होगी तो पानी भरता होगा क्योंकि ये पन्नी पड़ी हुई है। अब पन्नी से ही पानी यहाँ पे आता होगा। देखिए खाना बनाने के लिए गैस वगैरह रखी हुई है। इतनी गर्मी लग रही है, टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री है। यहाँ झुक के निकलना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है, रास्ता नहीं। ये देखिए ये दीवार देखिए कैसे खंडेर हो चुकी है। बाई चांस कोई बड़ा हादसा हो जाए, गिर जाए, मिट्टी की दीवार है, बरसात का समय है, कोई प्रशासन नहीं देखता, यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं देखने आता। ये यहाँ पे इन्होंने अपना स्नानागार बना रखा, इसी में ये लोग अपना स्नान वगैरह करते होंगे, तो बाथरूम टाइप का, इसी में लोग गुजर बसर करते हैं। बहुत भयावह स्थिति है। अभी तक जितने घर घूमे गाँव में सबसे खराब घर यही लगा जहाँ पे ये लोग रहते हैं। इतने 5-6 लोग कैसे रह लेते हैं यहाँ पे? ऐसे ही रहते हैं सर, मजबूरी में रात के सो नहीं पाते हैं हम लोग। जब पानी बरसता है तो पानी उलझते रहते हैं पूरे रात, सो ही नहीं पड़ता। बच्चे दूसरे घर पर आते थे। कैसे आप लोग यहाँ एडजस्ट करते? कोई अधिकारी, कोई प्रधान जी, किसी ने मदद की? कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं। सब क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते, कोई मदद नहीं? खेती नहीं मेरी थी रहा कि चलो खेती में कर लेते हैं, दूसरे में करते हैं। दूसरे की खेती करते हैं। ऐसा तो नहीं कोई दूसरा आवास हो आपका? कहीं नहीं सर, यही आपका है? यही है। 5-6 लोग रहते हैं जी। बच्चे कैसे पढ़ते होंगे यहाँ पे? ऐसे कमा के इधर उधर करते हैं, पढ़ाते हैं। नहीं पढ़ाई में तो दिक्कत होती होगी, पानी नहीं बरसता? क्यों नहीं, सबसे ज्यादा दिक्कत है। गर्मी की, बरसात की, हर चीज दिक्कत ही है। कोई मदद नहीं हुई? नहीं। तो इसी छोटे से मकान में इतने लोग रह लेते हैं? हाँ क्या करें, मजबूरी है सर, इधर उधर रखते बच्चों को। ये बच्चा है आपका? कौन सी क्लास में बेटा पढ़ते हो? अभी 10th में हो गया। 10th में गए, पढ़ाई कर रहे हैं मेहनत से? यस। कैसी समस्याएं होती हैं घर में? घर में बहुत समस्या होती है, पानी बिगड़ता है जब, फिर मैं दूसरे घर पे सोता हूँ, इसीलिए। पढ़ाई कैसे कर पाते हो? कर लेते हैं, दिन में कर लेते हैं, रात में नहीं हो पाता। बारिश होती होगी तो पानी उलीचते हैं, मम्मी पापा कह रहे हैं। तो इसी घर में कितने 5-6 लोग रहते हैं आप लोग? बहुत उम्मीदें होंगी आपके परिवार की आपसे। यस। तो प्रधान जी, आसपास के लोग, गांव के कोई मदद नहीं करते यार? कोई मदद नहीं। थोड़ी रहते हम लोग, मजबूरी में रहते हैं। मजबूरी में रह रहे हैं, ऐसे में थोड़ी रहते। बनवा लेते घर, अगर मैं कुछ सहारा रहता था। कछू नहीं सहारा है। लखनऊ तक गया जी, राजधानी तक कोई मदद? कुछ नहीं, कोई मदद नहीं की किसी ने, कहीं भी कभी। क्या कह देते हैं? क्या हो जाएगा, जाइए आप। प्रधान जी क्या कहते हैं? प्रधान जी कहते हैं अभी नहीं होगा, जब होगा तब होगा। विधायक जी क्या कहते हैं? उनने कहीं होगा ही नहीं, अभी होगा ही नहीं। हाँ, सबके पास जा चुके हैं, सबको। कोई काम नहीं कर, कोई काम नहीं कर सकते हैं। बेका देंगे ऊपर से आएगा तब मिलेगा, अब पता ना कब मिलेगा। इतने रहते रहते हम लोग 20 साल हो गया सर, ये में रात रास्ता भी हो सकता है पुराना। ये दीवार सब गिर गया, ये आई बच्चा एक, सो हम लोग यहाँ टट्टर फट्टर लगा बचाए हैं। आइयो पानी जब नीचे नीचे अगर बरसता है तो नीचे नीचे निकलता तो डर लगता है। सब आ जाते होंगे? हाँ, विधायक जी भी आते होंगे, प्रधान भी आते हैं, प्रधान भी आते हैं। जितवाइए हमको, आपको कोई नहीं सुनता। भयावह स्थिति है, खंडेर दीवार दिखा दी। बाई चांस कभी गिर जाए, कितना बड़ा हादसा हो जाए, कितने लोगों की जान यहाँ जा सकती, कितनी स्थिति खराब। कैसे लोग रहते होंगे, कैसे यहाँ पे स्नान करते होंगे, इतनी 5-6 लोग कैसे इसमें एडजस्ट कर पाते होंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। दिखाया था जब आगे घुस रहे थे, यहाँ से निकलने तक की रास्ता नहीं, स्पेस नहीं है, छोटा सा स्पेस है। इतने में सब लोग, पूरा परिवार रहता है, 5 से 6 लोगों का। तो जयसिंहपुर गांव की वाकई में स्थिति बहुत खराब है। बहुत लोगों के पास घर नहीं है, रहने के लिए एक छत नहीं है। जैसे सरकार कहती है
सबको छत मिलनी चाहिए, सबको आवास मिलना चाहिए। तो ये आप विजुअल देखिए और कल्पना कीजिए हमारे देश की स्थिति कितनी खराब है, कितनी गंभीर है और कितने सोचने की जरूरत है। जब सरकार कह रही है हम 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। जब तक विकसित भारत कैसे बन जाएगा, जब तक हमारे देश के गांव समृद्ध नहीं होंगे। शहर बदल रहे हैं, आखिर गांव क्यों नहीं बदल रहे हैं? शहर से गांव तक एपिसोड आप देख रहे हैं। हमारा जयसिंहपुरवा में हमारी टीम घूम रही है। कॉलोनी कुछ लोगों को घर दिखाए जहाँ पे लोगों के पास रहने के लिए आवास नहीं है। अब गांव के थोड़ा अंदर आए हुए हैं। अब देखिए गंदगी का अंबार, ना सड़कें दिखेंगी ना नालियां दिखेंगी, कूड़ा करकट का अंबार दिखेगा। और देखिए हल्की बारिश में ही यहाँ पे इतनी गंदगी दिखेगी, इतने मच्छर पनपते होंगे, इतनी बीमारियां फैलती होंगी। लगातार हम बताते हैं कि गांवों में गंदगी बहुत रहती है, साफ सफाई पे कोई ध्यान नहीं देता, ना ग्राम प्रधान ध्यान देते हैं, ना गाँव के कोई ऐसे कर्मचारी लगाए जाते हैं जिससे गाँव में साफ सफाई हो। देखिए गंदगी देखिए, अब चारों तरफ पानी भरा हुआ है, नालियां बजा रही हैं, चौक कर गई नालियां। चलेंगे आगे, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे। ये देखिए आप चारों तरफ गंदगी भरी हुई है, साफ नहीं हो रही है और साफ सफाई का अभाव इस गांव में दिखता है। तो गांव के लोगों से और बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए चारों तरफ नालियां चौक हैं, नालियां भरी हुई हैं, लोगों से बात करते हैं। ये देखिए गंदगी, आप देखिए निकल नहीं सकते, आप रास्ता देखिए, रास्ता नहीं है, नालियां चौक है। पानी एक बार बरसने के बाद में यहाँ पे इतना ज्यादा गंदगी का अंबार है कि यहाँ साफ सफाई नहीं। लोगों से बात करते हैं और कि यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं रहती हैं कि यहाँ की व्यवस्था बदलती रहती है। क्या कहते हैं जयसिंहपुरवा गांव के लोग? ये गंदगी बहुत ज्यादा गांव में है, साफ सफाई होती ही नहीं है। बहुत गंदगी है ज्यादा गांव में जयसिंहपुरवा, सब पानी है मजाक लोग पाँच खड़ी है घरवाड़ा हुई गए, मच्छर पनपते होंगी, बीमारियां बहुत रात बनी नहीं परत, नाली प्रधान बनवाए नहीं रहे, बोट ले पाउत और फिर ना को सुनत। साफ सफाई काम नहीं है, कुछ नहीं है, कर्मचारी आओ सवेरे भाग जात। जयसिंहपुरवा पिछले 5 सालों में कितना बदला? कुछ नहीं बदलो, कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं भाव। हाँ ये नालियां भर जाती हैं, बरसात होती है ऊपर बसो कुछ नहीं बसो, सामने छाता लगे मैं द्वारे। आपका गाँव नहीं बदल रहा? ना नहीं बदल रहा। आपको लगता है दादा गांव आपका कुछ नहीं बदला? ऐसी नालियां कुछ नहीं बदला, प्रधान बहुत नाला है, साफ सफाई नहीं है। हाँ साफ सफाई अगर देख ले 4 महीना साफ नालियां साफ नहीं होती, 4 महीने 4 महीना कोई कर्मचारी नहीं आता? कोई नहीं आता, कोई कर्मचारी नहीं आता, प्रधान पैसा खा जाता ऊपर है। और क्या, ये नालियां अभी भरी हुई हैं, चौक कर गई हैं। अब ये जब बरसात और तेज होगी तो पूरा सड़क बहने लगेगी, पूरा पानी भर जाता है। बच्चे स्कूल वगैरह कैसे जाते होंगे? स्कूल रोड हम लोग गाड़ी से। गाँव क्या क्या समस्या, कुछ बदला 5 सालों में? कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं चेंज हुआ। कुछ क्या बदलना चाहिए? पड़े पड़े खाता भीतर पैसा, सरकारी पैसा। प्रधान जी के ऊपर आरोप? प्रधान जी कुछ नहीं कर रहे, कुछ अब ना करेगा वो। अच्छा, रही साल में आपको भी भैया ऐसे ही लगता है? जी हमको हमें पता ही नहीं, बाहर के हैं आप? अच्छा, तो आप दादा ये बता रहे थे कि गंदगी रहती है ऐसे, कोई बदलाव नहीं आता है, तो क्या मांग करेंगे? सरकार अगर ये वीडियो देखे तो क्या बदलाव आए गाँव में? क्या बदलाव होना चाहिए गाँव में? आपके गाँव जैसे गाले से ये बदलाव है, मेरे वहां से लगाई और यहाँ तक तो कोठी तक बढ़िया रोड हो जाए। सड़क नहीं बनी है? हाँ बनी है, तो खाली है, ऊंची करवाई दी जाए, मिट्टी वगैरह नहीं पड़ी। हाँ नालियां बननी चाहिए, नालियां 2 तरफ बात बन जाए, तन हो जाए गाँव। तो दादा बता रहे हैं नालियां भरी हुई हैं, ये कारण है कि सड़क नीची है, पानी भर जाता है। देखिए नालियां चौक हैं, नालियां बनी हुई नहीं, पानी भरा हुआ है। गंदगी देखिए कितनी ज्यादा गंदगी का अंबार है, सामने देखिए गंदगी का कितना अंबार है। मच्छर पनपते होंगे, बीमारियां फैलती होंगी, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती होंगी। और लोगों से चर्चा करते हैं, देखिए नाली का पानी भरा हुआ है, निकल नहीं सकते आप, फिसल जाएंगे तो गिर जाएंगे, चोट भी लग सकती है। कुछ लोग आगे मिलेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। गंदगी देखिए आप, कैसे बच्चे स्कूल जाते होंगे, कैसी ये स्थिति, कितनी भयावह स्थिति। गाँव का नाम है जयसिंहपुरवा, चंदियापुर ग्राम सभा में ये गाँव आता है। तो गाँव से शहर से गाँव तक की यात्रा का यही मकसद रहता है कि गाँव की जो मौजूदा स्थिति है उस पर चर्चा की जाए, स्थिति दिखाई जाए, क्योंकि शहर तो बदल रहे हैं, गांव नहीं बदल रहे हैं। तो ये देखिए गंदगी का अंबार, आप देखिए ये क्या आप समझेंगे क्या है, कितनी ज्यादा भयावह गंदगी है। और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं लोगों से कि कुछ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। आप देखिए स्थिति क्या है, लगातार कैमरामैन हमारे दिखा रहे हैं, जयसिंहपुरवा गाँव में मौजूद है और आगे लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या लोग कहते हैं अपनी स्थिति के बारे में। ये देखिए जल भराव की स्थिति भी देखने को मिलेगी, जबकि अभी हल्की बारिश हुई है, ज्यादा बारिश भी नहीं हुई है। और लोगों से बात करने की कोशिश भी करते हैं। हाँ दिखाई दीजिए, ये पानी ऐसे ही भरा रहता है? ऐसे ही भरा रहता है। ये अभी तो हल्की बारिश हुई, ज्यादा बारिश भी ज्यादा नहीं हुई है। साफ सफाई गाँव नहीं होती? नहीं होता। क्या समस्याएं हैं गाँव की? भाई पानी का निकास नहीं है, पानी का निकास नहीं है।
गंदगी रहती है। हाँ। कुछ बदलना पिछले 5 सालों में जयसिंहपुर, आप युवा हैं, युवा के हिसाब से आप क्या सोचते हैं? कुछ नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं आया, नहीं। कोई विकास नहीं हो रहा। बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे इन रास्ताओं से? ऐसे मजाक कर, आप लोग कैसे निकलते हैं? ऐसे ही निकलते हैं? ऐसे निकलते हैं मजाक कर। मच्छर फैलते होंगे, बीमारियां फैलती होंगी। हाँ, फैलते हैं। हैं। तो ये छप्पर में रह रहे हैं आप लोग क्या? मकान नहीं बना है आप लोगों का? नहीं, आवास नहीं मिला है? नहीं। तो ये देखिए, नहीं माता जी, पूरा परिवार इसी में रहता है? नहीं, पूरा परिवार में नहीं, लड़का रहते मकान में। अच्छा, लड़का मकान में रहता है, आप लोगों को यहाँ छोड़ दिए? हाँ, मैं यहाँ छोड़ दिया। अच्छा, लड़कों ने छोड़ दिया कि आप लोग चले आए हैं? अरे वो लड़का भगवान पसंद नहीं हो रही थी तो हम चले आए अपने बंगले ही में। बंगला रख लिया आप लोग? हाँ। कोई मदद नहीं हुई बंगला रखने के बाद सरकार की? ना मदद नहीं हुई कछु। बंगले में रहते हैं आप? हाँ। अच्छा, आप लोग भी इसी में रहती हैं? हाँ, हम लोग उधर रहते हैं। अच्छा, उधर टीम रखी है। अच्छा, टीम रखी। तो ये देखिए, पूरा परिवार है, बंगले में रहता है, छोटा सा बंगला बना हुआ है। अब इनके लड़के रहते होंगे मकान में, लेकिन नहीं गुजर हो रही है एक परिवार में, संयुक्त परिवार नहीं रह पा रहा, तो इन लोगों ने छोटा सा बंगला रख लिया, इसी में गुजर हो रही। देखिए, छोटा सा सामान है, तो बंगला रख लिया, इसी में रह रहे हैं। तो ये पारिवारिक कहानियां, घर घर की कहानियां, लेकिन परिवार में मदद नहीं करते बच्चे आपके? ना। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हुई? नहीं, कोई मदद नहीं मिली। इसी में पूरा परिवार रहता है? कितने लोग रहते हैं इसमें? हम इसमें 3 मेरे 2 बच्चे हैं, हाँ। पति जी हैं और एक लड़का बहू है। 3 लोग 4 लोग रहा। कॉलोनी वगैरह नहीं मिली? ना। तो देखिए, यहाँ पे आप गैस भी रखी है, चूल्हा भी रखा है, चारपाई भी है, तखत भी है, और छोटा सा ये बंगला रखा हुआ है। इसमें 4 से 5 लोग रहते हैं। कैसे रहते होंगे, अपने आप में कहानी है। इतना टेम्परेचर है 40 से 45 डिग्री, सोचने के लिए आप लोग मजबूर। हाँ, पानी जब गिरता होगा तो ये परत ऐसे बैठे रात भर, इसी रात में हाँ, पानी का इंतजार करते कि रुके। हाँ। कितनी भयावह कहानी है। अब क्या करें, ये देश है अपना, बदलाव आते हैं लेकिन बहुत धीमे बदलाव आते हैं। बदलाव जब आएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दिखा रहे थे गांव की स्थिति, गांव जयसिंहपुरवा की, और कुछ लोगों से बात करेंगे और कुछ कहानियां दिखाएंगे। ये देखिए, जयसिंहपुरवा गांव की हालत, तालाब बना हुआ है, ये रास्ता है लेकिन तालाब बना हुआ है। निकलेंगे यहाँ से, लोग निकलते हैं, ये हकीकत है। आप सोचेंगे निकलते नहीं होंगे, निकलते हैं, लोग घरों को जाते हैं। एक छोटी सी पगडंडी है, इन्हीं रास्ताओं से चल के लोग निकलते हैं। जैसे निकल रहे बच्चे, निकल रहे छोटे छोटे, रास्ताएं बनाएगी। बरसात होगी तो ये तो और ज्यादा रास्ता बंद हो जाएंगी। पीछे घर बने हुए हैं एक, तो ये देखिए, ये कैसे लोग निकलते होंगे। माता जी, पानी भरा हुआ है, लग रहा तालाब है यहाँ पे। हाँ, सब भी तालाब है, निकलना ही पाउस गिर पड़े, चोट लग गई। और सरकारी नाली है, प्रधान खुलवा ही नहीं रहे नाली, यहाँ से बंद हो नाली के लिए जा रही है, नहीं थी। यहाँ पे नाली बंद हो गई। हाँ, ये नाली बंद, आगे नहीं। हाँ, ताल के लिए नहीं ले जा रहे। तो ये रास्ता आप लोग इसी से गाँव के अंदर, इसी से निकलत गिरत फिरत सब कुछ करत, बच्चों गिरत, हम गिरत, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते? स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, छोटे छोटे निकल नहीं पाते हैं। ये क्या करे, गाड़ी आड़ी कैसे निकालते हैं आप लोग? कुछ नहीं निकली नहीं पाउत गाड़ी आड़ी, का करे मंजाए से निकारत गाड़ी, का कर रास्ता है ही नहीं। इस गांव के लिए रास्ता मेरे घर के लिए नहीं है। आपका रास्ता मतलब आपका घर एकांत में बना हुआ, रास्ता नहीं जाने की? हाँ, रास्ता नहीं है। सरकार कहती रास्ता सबके लिए होनी चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। हाँ, रास्ता नहीं, हमारे लिए रास्ता नहीं है। आप भी ऐसी रहती हैं? हाँ, हम तो अच्छा, ये बाकी मिलके निकला रास्ता नहीं है? हाँ, रास्ता नहीं है। पानी में ऐसे मजाक निकलते, मजाक गोरू ले जात बगिया थे। अच्छा, हाँ, समस्या ऐसे ही है। हाँ, ऐसे ही है। सोचो ताल में जाए, नाली पर जाए तो निकलने के लिए हमें आराम ही जाए। ये हमेशा रहती कि बरसात में रहती? हमेशा ही रहता है, 12 महीने। 12 महीना कोई बदलाव नहीं है? कोई बदलाव नहीं आता। पानी निकलने की व्यवस्था? एप्लीकेशन भी दिए तहसील में, कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं कुछ। तो अधिकारी जिम्मेदार देखें, नाली है यहाँ पे बंद है, और ये हाँ प्रधान नाम तो कोई कहता हुआ है, तो अपने अपने द्वार बंधुआ लगा बजट कहूँ प्रधान को लेके लटकिया छोटी पर। पिछले 5 सालों में कोई काम प्रधान जी ने गाँव में किया है या कुछ विकास हुआ? अब इधर करेगा प्रधान के चलता ही नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, कोई विकास नहीं, नहीं करो, कुछ नहीं करो। कोई ये भी सरकारी भी नाली है, ताल में जा रही, नहीं डाल रहे हैं, प्रधान जी नहीं डाल रहे। प्रधान जी नहीं। आ जाइए दादा, इधर आ जाइए। तो ये देखिए स्थिति, गांव में जो नाली बनी हुई है बंद है, जो हाँ माता जी,
जो एक दाई ठेकेदार यो कराऊ तो ये जो ये ठाड़ी ये गाड़ी मैं कतरैया बनाई दो पानी आराम में चलो जाओ करे वो सबने मेरे लड़का ठेकेदार ने लड़का सबने चिचिया डालो तब तो यो नरक भाई यहाँ पे नाली जाम हो गई। हाँ जाम हो गई। अब देखो वहाँ तरैया नहीं बनन दे सब में तरैया गाँव बनी। हाँ क्या कह रहे कुछ नाली चक्रोड प्रधान खुलवा नहीं रहे और नाली बंद कर दी है। बंद कर हाँ बंद और खरियान में तालाब खोदो के वहाँ खोदो। हाँ ये है कुछ गांव में विकास हो रहा 5 सालों में नहीं हो रहा, ऐसे ही जल भराव रहता है। ऐसे भरो रात तो कोई नाली चक्रोड खोले ऐसे ही भरा रहता है। हाँ ऐसे तो कोई काम नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं हो कोई रहा। विकास नहीं हो रहा। क्या बदलाव होना चाहिए जयसिंहपुर में? ये नाली खुद जाए यहाँ पे नाली बन जाए बस सब बदलाव हो जल जाए। भराव की स्थिति कम हो जाए, जल भराव की समस्या दूर हो जाए। हाँ समस्या दूर हो जाए। तो ये देखिए जल भराव की स्थिति है, कैसे लोग दिखा रहे, कैसे पगडंडी बनाई हुई है। ये देखिए छोटी छोटी पगडंडी ऐसे निकलते होंगे, ऐसे निकलकर अपने घर जाते बना हुआ है और इस घर में जाते होंगे। ये दिखा रहे ये घर बना हुआ है, इसी पगडंडी से निकलकर लोग आते होंगे और इसी पगडंडी का सहारा लेकर लोग अपने अपने कामों के लिए जाते होंगे। इसी बच्चे निकलते होंगे, लोग काम करने के लिए निकलते होंगे। ऐसे 1-2 घर और आगे बने हुए हैं। तो ये देखिए अब ये स्थिति है जयसिंहपुर गांव की। और कुछ दिखाएंगे गांव में चलकर अंदर कि गांव में कुछ बदलाव हो रहा नहीं हो रहा, विकास हो रहा कि नहीं हो रहा। तो चलिए चलते हैं गांव के अंदर और कुछ दिखाते हैं कि गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं। गांव जयसिंहपुर हम लोग घूम रहे, देखिए कैसी जल भराव की स्थिति है, निकल नहीं सकते, रास्ता नहीं है, नालियां चौक है, सड़क जाम है। ऐसी माता जी निकलती पानी बरसात में। हाँ भैया पानी बरसात में ऐसे घुस घुस निकला। सड़क नहीं बनी हुई है, सड़क नहीं बनी, पानी की जगह ही नहीं है। कौन गंदगी बहुत ज्यादा आपके गांव, सड़क नहीं है, नाली नहीं है, गंदगी पानी पूरे रोड में भरो, कोई बदलाव नहीं हो रहा। कुछ नहीं। पिछले 5 सालों में कोई काम हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। प्रधान जी ने कोई काम कराया? कतो ना प्रधान जी ने करा, प्रधान जी ने कुछ नहीं कराया। ये सड़कें ऐसी पहले से थी अभी हुई है, पहले ऐसा ही ऐसी कोई काम नहीं हुआ। ना। ये देखिए स्थिति कैसी है, जुगाड़ का रास्ता है, जुगाड़ का देश भी कहा जाता है। ये देखिए चारों तरफ पानी भरा हुआ, गंदगी देखिए, कैमरामैन से कहेंगे कितनी गंदगी कितनी बीमारियां फैलती होंगी। जुगाड़ के ऐसे ही रहता है कि समय समय बदलता रहता है, ऐसे ही रहता है। हाँ ऐसे ही पानी भरता है जैसे ही बरसात होती है। अब नहीं ना बरसात है तो भी ऐसे ही रहता नालियां है। चौक करती हैं, साफ सफाई नहीं होती, ना सफाई नहीं होती, ऐसे ही भरा रहता है। पूरी सड़क भरी है। हाँ पूरी सड़क भरी। गाँव में कुछ काम हो रहा पिछले 5 सालों में? अब कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कुछ बदल रहा गाँव? कुछ नहीं बदल रहा है। क्या बदल रहा है? कुछ काम नहीं हो रहा है, बदल क्या रहा है? गाँव में कोई बदलाव नहीं आया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। प्रधान जी ने कुछ नहीं कराया। यो हाँ प्रधान जी ने कुछ नहीं कराओ, हाँ। कुछ भी नहीं कराया है। चुनाव आने वाला है, अब चुनाव आओ तो हम लड़ी नहीं, अच्छा आप भी लड़ लेंगे? सदस्य लड़ी नहीं, फिर क्या करें छोटी मोटी। अच्छा अगर आप लड़ेंगे तो काम करेंगे आप? हाँ हम क्या करें, मैं बड़े बड़े प्रधान ना करे घचुल्ला क्या करनी। हाँ बड़े बड़े प्रधानों ने काम नहीं किया। हाँ तो हमका छोटे मोटे आदमी सदस्य जीत के क्या करें, अपना घर और गिरवाई नहीं हुआ। अच्छा प्रधान, अच्छा काम क्यों नहीं कर पाते प्रधान जी आपके गांव, क्या समस्या है? अब हम प्रधान घर की और प्रधान के बारे में हम ये नहीं जानते हैं कि प्रधान का दिक्कत है, का आराम है, हम नहीं बताते हैं। तो ये देखिए गांव की स्थिति जयसिंहपुर की, ये स्थिति आप देख सकते हैं जल भराव की। सड़क समझ में आएगी कि सड़क है कि नाला है कि तालाब है कि नालियां हैं। आगे स्थिति ऐसी और भयावह है, जबकि छोटी सी और छोटी बरसात में इतनी स्थिति गंभीर है। कैसे इससे निकला जाएगा, कैसे इससे बच्चे स्कूल जाएंगे, कैसे लोग काम करने जाएंगे, कैसे कोई अस्पताल जाएगा, कैसे कोई अपनी दिनचर्या के काम करने जाएगा। ये हकीकत है गांव की। गांव में विकास नहीं हो रहा है। शहर से गांव तक का एपिसोड दिखा रहे थे, गांव जयसिंहपुर है। सड़कों की आप स्थिति देख रहे हैं कितनी भयावह है, कितनी गंदगी है। जुगाड़ का देश भारत कहा जाता है, तो जुगाड़ में हम लोग रास्ते भी बना लेते हैं निकलने के लिए। तो ये देखिए ऐसे बच्चे निकल रहे हैं और ये स्थिति है। नालियों का पता नहीं नालियां कहाँ हैं, सड़कों का पता नहीं सड़क कहाँ है। ऐसी स्थिति रहती है। कैसे आप लोग ऐसे ही रहते हैं? कोई बदला देखिए कैसे निकलते होंगे लोग यहाँ पे। जल भराव ऐसे ही रहता है यहाँ पे, और क्या हमेशा ऐसे ही रहता है। साफ सफाई नहीं होती। ये नालियां भरी हुई हैं, बरसात होगी पूरा भर जाएगा रोड तक। अरे कोई सुनता ही नहीं है। प्रधान जी कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते। सफाई कर्मचारी कोई आता है? कोई नहीं आता है। तो ये आप लोग अपने घरों के सामने कैसे साफ सफाई करते हैं? अब हम ही लोग करते हैं। ये भर जाएगा, अभी और बरसात होगी। और का बरसात होगी तो भरेगा। सड़कें नहीं बनी है, बहुत दिक्कतें होती होंगी। बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं इन रास्तों से चल के? ऐसे ही घुस के जाते हैं। आप बेटा पढ़ती हो किस क्लास में? 9th में पढ़ती हो।
तो ऐसे स्कूल जाती हुई इन्हीं रास्तों से? हाँ, इन्हीं रास्तों से जाते हैं, ऐसे इधर आते हैं। समस्याएं भी आती होंगी पढ़ाई में, बीमारियां भी फैलती होंगी गांव में। हाँ, कोई काम नहीं हो रहा गांव में, कुछ नहीं हो रहा। अरे सुन ही नहीं रहा प्रधान जी नहीं सुन रहे, वो भी आते निकल जाते हैं इसी रास्ते से निकल जाते वो भी। और कभी कभी आते हैं तो ऐसे ही निकल जाते, देखते चले जाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे। तो ये देखिए अपने आप में एक कहानी है, अपने आप में एक हकीकत है। जयसिंहपुर गांव है, चंदियापुर ग्राम सभा में गांव आता है और देखिए पानी भरा हुआ दूर तक, आप जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी है, गंदगी है और कुछ नहीं है। गांवों में प्रधानमंत्री आवास के तहत सही से घर भी नहीं बन पा रहे हैं, लोग छप्परों में रह रहे हैं। तो ये स्थिति है गांव की, विकास की। गांव की पोल खोल रहे थे हम लोग, शहर से गांव तक का एपिसोड दिखा रहे थे कि आजादी कितने बरस हो गए, शहर बदल रहे हैं, शहरों में विकास हो रहा है, शहरों में नालियां बन रही, सड़कें बन रही, स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, लेकिन आखिर गांव क्यों नहीं बदल रहे हैं? जब इतने देश को आजाद हुए इतने साल हो गए हैं, गांव ऐसे जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी क्यों है? तो ये गांव की पोल खोल रहे थे, जयसिंहपुर गांव था। आगे आने वाले एपिसोड में हम लोग किसी और गांव से मौजूद होंगे, उस गांव की स्थिति दिखाएंगे कि उस गांव में कितना बदलाव आया कितना नहीं। लेकिन आज के लिए इन्हीं सब चित्रों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। ये वीडियो अगर आप लोग देखें, अधिकारी देखें, प्रधान जी देखें, तो गांव जयसिंहपुर है, कृपया इस गांव को पर ध्यान दीजिए, यहाँ विकास कार्य कराइए, सड़कें बनवाइए, नालियां बनवाइए, और जो आवास है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोग छप्परों में रह रहे हैं उनको घर दिलवाइए। तो आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम शहर से गांव तक। अगर आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करिए। जय हिंद, जय भारत।